हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हिंदी कहानी का एपिसोड नंबर 6 है। आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है जिसमें हम आपको माता रानी के बारे में बताएंगे कि कैसे वो माँ नवदुर्गा बनी, और साथ में माता के 9 अवतार के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दुर्गा हिंदुओं की प्रमुख देवी है, जिन्हें आदि शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ अम्बे, माँ शेरावाली आदि नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई न कोई शस्त्रास्त्र होते हैं। माता दुर्गा के अस्त्र हैं त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, शंख, तलवार, कमल, तीर, अभयहस्त आदि। माता ने महिषासुर नामक असुर का वध किया, जिनके कारण उन्हें महिषामर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्मों में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है, उनको सिद्धिपीठ कहते हैं। वहां किए गए सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से भी विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिनके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। माता के देश में अनेकों मंदिर हैं, कहीं पर महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से भी विख्यात हैं, और सराहनपुर सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के रूप में भी ये पूजी जाती हैं। आइए अब जानते हैं माता के 9 अवतारों के बारे में। पहले हम माता के 9 अवतार कौन कौन से हैं ये आपको हम बता देते हैं। तो नवदुर्गा के पहला अवतार हैं शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है कुष्मांडा, पांचवा है स्कंद माता, छठवां है कात्यायनी, सातवां है कालरात्रि, आठवां है महागौरी और 9वां है सिद्धिदात्री। पहला, शैलपुत्री। देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। इनका अस्त्र त्रिशूल है और सवारी गाय है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना इनकी की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनका अस्त्र है कमंडल व माला। इनकी सवारी है पैर। तीसरा, चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियां का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह क्षण
साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। इनका अस्त्र कमल है और सवारी सिंह है। चौथा, कुष्मांडा। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनका अस्त्र कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और इनकी सवारी सिंह है। पांचवा, स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इनका अस्त्र कमल है और सवारी सिंह है। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वह स्कंद की माता कहलाती है। छठवां, कात्यायनी। नवदुर्गा के 9 रूपों में छठवीं रूप है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। का अस्त्र कमल व तलवार है तथा सवारी सिंह है। सातवां, कालरात्रि। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। मां पार्वती काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। इनका अस्त्र तलवार है और सवारी गधा है। 8वां, महागौरी। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोक्ष और सद्य फलदायिनी है। माता का रंग पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। इनका अस्त्र त्रिशूल है और सवारी वृषभ है। 9वां, सिद्धिदात्री। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं। इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनका अस्त्र कमल है और सवारी सिंह है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख कर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।